जैसे आप ऐसे राइट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चे ऐसे राइट कर देते हैं एक्स। ये नहीं होता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू एक्स। अब होता क्या है, हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, और कैलकुलस का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इन जनरल जो जेई का सिलेबस है उसमें 50% अलजेब्रा और 50% कैलकुलस है। तो फंक्शन इसका फर्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर की तरह वर्क करता है। फंक्शन से ही सारे टॉपिक कवर होते हैं। अगर आप लिमिट करेंगे वहाँ पे भी फंक्शन का यूज है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करोगे उसमें भी फंक्शन का यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वहाँ पे भी फंक्शन का यूज है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एओआई, सभी जगह में फंक्शंस तो आपको आने ही आना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट रिकैप करते हैं, और आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको आते होंगे, आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। और मैंने भी जब बेसिक मैथमेटिक्स कराया था तो वहाँ पे जब इनक्वालिटीज़ टॉपिक किया था, मॉडुलस इनक्वालिटीज़, लीनियर फंक्शंस इनक्वालिटीज़ और स्क्वायर रूट इनक्वालिटीज़, वहाँ पे ये सारे टॉपिक कवर किए हुए थे। बस जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे गिवन है। उसने यहाँ पे दिया 2+3 और यहाँ पे दे दिया 2√6। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने तो मतलब डायरेक्ट ये मेथड किया कि अगर 4 गिवन है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। अब ये इस टाइप से दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मेथड ये है, एक मैं फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप ये देखो, इसमें 3 टर्म्स हैं। तो इसको हम इस टाइप से यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ऐसे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा रियल नंबर में ना। तो इसी टाइप में यहाँ पे जो 2, 3 और 2√6 गिवन है उसको हमें इसी फॉर्म में राइट करना है। तो इस फॉर्म में हम कैसे राइट करेंगे, पहले क्या लगाया, रूट। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 गिवन है इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, √2 होल स्क्वायर। क्या राइट किया, √2 होल स्क्वायर। 3 को क्या राइट किया, √3 होल स्क्वायर। एंड अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, यहाँ पे 2ab आएगा। तो 2 और ए कितना है, √3 और बी कितना है, ये √2 √3, तो ये देखो √6 हो गया, यही मैच हो गया। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा आ गया। तो इसको आप क्या राइट करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, और बाहर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, √2 प्लस √3। ऐसे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, माइनस में गिवन होगा तो ये माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हैं, और ये कई जगह यूज होता है, फिर वहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता, मेजर प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइप से। सेकेंड पॉइंट पता है कि अभी हम जो स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप जानते हैं, आप सबको ही पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, और पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ से आप, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे √4, फिर आंसर हम ऐसे राइट करते थे, एक्स इक्वल टू +-2। तो यहाँ पे दोनों आंसर आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। तो ये क्या गलत था? नहीं, ये भी गलत नहीं था। ठीक है, गलत नहीं था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है वो समझनी है। जैसे आपने यहाँ पे राइट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक्स इक्वल टू जब आप √4 लगा रहे हो यहाँ पे, तो यहीं प्लस माइनस लोगे, देन एक्स इक्वल टू +-2। इसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो √4 इज नॉट इक्वल टू +-2, ऐसे नहीं लगाना है आपको। ठीक है, स्क्वायर हटाते ही यहाँ पे प्लस माइनस लगा दोगे, इस टाइप से सॉल्व करेंगे इसको। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका यूज क्या है, थर्ड पॉइंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों को। जैसे आप ऐसे राइट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चे ऐसे राइट कर देते हैं एक्स। ये नहीं होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू एक्स। अब होता क्या है कि जब भी आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे, ये ऑलवेज कैसे आएगा, मॉड एक्स आएगा। क्या आएगा, मॉड एक्स। फिर मॉड एक्स आपको देखो प्लस माइनस के साथ ब्रेक होता है, एक्स माइनस एक्स। एक्स क्या है, पॉजिटिव, और एक्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला और स्क्वायर रूट का आंसर क्या दे दिया, -x दे दिया। ये -x नहीं है, फाइनली आंसर क्या आएगा, +x में ही आएगा। कंडीशन गिवन है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि जब आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 2, तो आप इस वाले डेफिनेशन में पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा।
अब अगर आपको x इक्वल टू -2 पुट करना है तो इस वाली डेफिनेशन में रखोगे, तो यहाँ पे तो माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस और x कितना रखा, -2, कितना हो गया, +2 हो गया। डिटेल में हमने ऑलरेडी कर लिया है, बेसिक मैथमेटिक्स में जाके आप देखोगे वहाँ पे मॉडुलस इनक्वालिटी और स्क्वायर रूट इनक्वालिटी। अगर आपको कुछ डाउट समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वो वीडियोज आप देख लें बेसिक मैथमेटिक्स की। ठीक है, वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसी पॉइंट पे एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे रट किया स्क्वायर रूट ऑफ ये साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चे क्या राइट करेंगे, डायरेक्ट राइट कर देंगे साइन थीटा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, नॉट इक्वल टू साइन थीटा। अभी एक्चुअल में क्या होता है ये समझिए। जैसे हम यहाँ पे राइट किया साइन स्क्वायर थीटा, अभी हमने जो पॉइंट डिस्कस किया उसी के अकॉर्डिंग इसको आप क्या राइट करोगे, मॉड साइन थीटा राइट करोगे। क्या राइट करोगे, मॉड साइन थीटा। और एग्जाम्पल ऐसे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, मॉड कॉस थीटा। अब ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, कॉस थीटा। अब बाई चांस जैसे थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2, थीटा अगर 0 से π/2 है तो 0 से π/2 में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो प्लस के साथ ब्रेक हो गया। अब अगर कहीं पे ऐसे गिवन है कि थीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया तो सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस क्या समझ में आई। बाई चांस क्वेश्चन ऐसे दिया है कि मॉड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा बिलोंग्स टू π/2 से पाई, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को आपने माइनस में ब्रेक कर दिया। एक्चुअल में प्लस माइनस नहीं है, प्लस ही है। वो क्यों है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये जो साइन गिवन है ये तो नेगेटिव होता है और एक बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगाता तो ये कॉस थीटा तो नेगेटिव होता, तो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव राइट की थी, अभी तो पॉजिटिव की है। बात समझ में आ रही ना। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन थीटा है ये नेगेटिव वैल्यू देता है और बाहर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आपको समझना है, जैसे यहाँ पे नंबर दिए ये एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 4, एक्स टू पावर 6 अप टू एक्स टू पावर 2n, ये सब के सब क्या हैं, आइदर पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो भी हो सकते हैं। अगर जीरो कैसे होगा, जीरो इज नॉट पॉसिबल, पॉजिटिव ही हो गया ऑलवेज। ठीक है, अगर ये एक्स पावर क्या है, जीरो पे कुछ पावर लगाना वो तो लॉजिक नहीं बनता ना, कि जीरो की पावर 2, ये तो कोई लॉजिक नहीं। तो ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। सिमिलरली अब ये पॉजिटिव रियल नंबर अगर हम नंबर के फॉर्म में लेते हैं, जैसे टू टू पावर कुछ भी ले लिया, टू टू पावर एक्स, 3 टू पावर एक्स, 4 टू पावर एक्स एंड सो ऑन, ये भी सबके सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब इनका यूज क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, अब यूज ये है, फॉर एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करने के लिए आ गया कि एक्स टू टू पावर एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करो। और एक ये आ गया टू टू पावर एक्स इक्वल टू वन, इसको सॉल्व करो। और एक ये आ गया फोर टू पावर एक्स इक्वल टू -1, इनको सॉल्व करते हैं। तो अब टू की पावर एक्स इक्वल टू जीरो, अब आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रख लें, आंसर कभी जीरो आएगा, पॉसिबल है। एक्स इक्वल टू आप जीरो रखोगे तो वन आएगा। ठीक है, हाँ आप ये सोच रहे होगे कि अगर एक्स टू पावर माइनस इन्फिनिटी रख दें, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, एक्स क्या है, टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये सोच रहे होंगे, पर यहाँ पे हमें एक्स के लिए रियल नंबर लेना है, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब टू की पावर एक्स इक्वल टू वन, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे राइट कर सकते हैं, टू टू यहाँ पे कितना राइट करेंगे, टू की पावर जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। अब यहाँ पे समझिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर टू पावर एक्स इक्वल टू -1, और आपको पता है कि जो फोर टू पावर एक्स है वो कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो आप सीधा डिनाई कर देंगे विदाउट सॉल्व, कुछ नहीं करना है, कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। फोर टू पावर एक्स इक्वल टू -1 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या दिया है, अगर आपके पास 2, 3 और मोर देन 3 नंबर्स गिवन है और उनका सम, और वो नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और उन पॉजिटिव नंबर का सम क्या गिवन है, जीरो गिवन है, तो क्या होगा, तो इफ सम ऑफ 3, मैंने यहाँ पे 3 लिया है, मोर देन 3 भी हो सकते हैं,
3 पॉजिटिव नंबर्स इज 0, मतलब 3 पॉजिटिव नंबर हैं और उनका सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, दे आर ऑल 0, तो वो नंबर क्या होंगे, इंडिविजुअल्स 0 होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 2 टू पावर एक्स प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट एक्स इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब तीनों पॉजिटिव नंबर हैं और तीनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, भाई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो सम 0 पॉसिबल नहीं है, ये तो समझ में आता है ना। पॉजिटिव नंबर का सम 0 कैसे हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये तीनों नंबर अलग अलग 0 होंगे, इंडिविजुअल्स, ऐसे 2 टू पावर एक्स ये भी 0 होगा, एक्स, तो ये अलग अलग 0 होंगे, 2 टू पावर एक्स इक्वल टू 0 होगा, एक्स ये भी 0 होगा, और ये जो ये गिवन है ये भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा, 3 पॉजिटिव नंबर है उनका सम 0 है, तो वो नंबर क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे गिवन है एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4, एक ये दे दिया हुआ है, और मॉड 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। अब एक्स फाइंड करना है आपको, तो आपको पता है तीनों नंबर के यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। ऑल नंबर्स पॉजिटिव है, और इन पॉजिटिव नंबर का सम क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। 0 दिया तो इन सब नंबर को अलग अलग 0 रख दो, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, और वर्ड क्या यूज होगा, एंड। एंड मीन्स सबके सब 0 होना चाहिए, और यूज नहीं करेंगे। यहाँ से x इक्वल टू 2 और यहाँ से x इक्वल टू 2, तो तीनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2। और बाई चांस अगर आंसर तीनों में सेम नहीं आ रहा होता, जैसे यहाँ पे अगर आपने सॉल्व किया और यहाँ से x इक्वल टू 4 आ जाता और यहाँ से क्या है 2 2 4, ठीक है, तो कॉमन आंसर मैच नहीं हो रहा, कॉमन नहीं मैच हो रहा, तो अब फिर आप क्या राइट करते, नो सॉल्यूशन। ये कौन सा पॉइंट था, 5, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट पे कंपैरिजन का पार्ट कर लेते हैं। कंपैरिजन आप किस टाइप से करेंगे, कंपैरिजन के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे गिवन है x इंटू ई टू पावर वाई इक्वल टू 1, और फाइंड एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स इंटू ई टू पावर वाई इक्वल टू 1, तो ऐसे ही दिया हुआ है, इंटू ई टू पावर 0, ऐसे राइट कर सकते हैं ना, ई टू पावर 0 कितना होता है, 1। अब कंपेयर कर लो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, और वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। तो कभी कभी हमें विदाउट सॉल्व किए डायरेक्ट कंपैरिजन से हमें वैल्यूज निकालनी होंगी, और इसका यूज कब होगा, जब आप डोमेन एंड रेंज निकालोगे, वहाँ पे ये हम चीज़ें सब यूज करेंगे। मतलब सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से कंपेयर करके जो वेरिएबल दिए होंगे उनकी वैल्यूज निकालनी होंगी। तो एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है और वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इस पॉइंट से, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, कौन सा, 6। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेवेंथ में आइडेंटिटी है, उसका फॉर्मूला देखते हैं, जैसे ए टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये है। तो इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, मैं सॉल्व करके शो कर दे रहा हूँ, देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, एक तो ये हो गया, और सेकंड केस में आप ऐसे राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में राइट कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ए। तो ये देखो, यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ब्रेक यूज हो रहा है, ये पूरा ए है, ये बी है, ये पूरा ए है और ये बी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर। सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, ए टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, यही आ गया। अब इसका आप सोच रहे होगे यूज क्या है, इसका यूज ये है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको डी ओवर डी एक्स निकालना, भाई फंक्शन टॉपिक करोगे तो डिफरेंशिएशन भी यूज होगा वहाँ पे, डी ओवर डी एक्स, एक्स टू पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आप नॉर्मल मेथड से करोगे, क्वोशिएंट रूल लगाओगे, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। बट अगर आपको फॉर्मूला क्लिक कर गया, ये फॉर्मूला आपको पता है, तो एक्स इसको आप कितना राइट कर सकते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को। न्यूमरेटर वाले पार्ट को क्या राइट करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, ये देखो ना ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या राइट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और अपॉन में कितना गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसका इजीली डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये यूज है। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी ले लेते हैं, बहुत यूज होती है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे ऐसे रहा, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आ गया। तो 1/2 तो एज इट इज रहेगा ऐसे 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से देखो ये जो a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो यहाँ से मैंने एक a स्क्वायर लिया एक b स्क्वायर लिया, ठीक है, और मैंने ऐसे राइट कर दिया यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं b माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। ब्रेक करोगे तो यही मैच हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर कितना हो गया 2c स्क्वायर, ये मैच हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इस आइडेंटिटी को, आप इसका यूज क्या है, अब यहाँ पे ये देखो ये आइडेंटिटी डायरेक्ट आपकी, अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर दिए तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट क्या है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। बाई चांस कहीं माइनस आ रहा होगा, इसका यूज बहुत है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका यूज किस टाइप से करते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा था, 7th पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट 8th। अब 8th पॉइंट में हम एलसीएम के बारे में बात करते हैं। इन जनरल एलसीएम सबको पता होता है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे यहाँ पे नंबर एक 6 दिया हुआ, दूसरा कौन सा दिया हुआ 8, इनका अगर हम मल्टीपल राइट करते हैं तो 6 12 18 24 ऐसे आएंगे। 8 के राइट करोगे 8 16 24, तो देखो ये मैच हो रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो 6 एंड 8 का एलसीएम कितना है 24 है। अब आप सोच रहे हो कि सर इतनी छोटी सी बात क्यों बता रहे हैं, एलसीएम तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों बता रहे हैं। अब देखो 24 एलसीएम है 6 एंड 4 का, एलसीएम ऑफ 8 का कितना है 24 है। इसका मतलब क्या है कि 24 6 एंड 8 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल है ये कैसे पता चलता है कि 24 को 6 से आप डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 4, 24 को 8 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 3। अब 4 एंड 3 ये दोनों क्या आ रहा है इंटीजर में आंसर आ रहा है, किस में आ रहा है इंटीजर में, तो पता चल रहा है कि डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 7/2 किया तो आंसर कितना आएगा 3.5। 3.5 क्या इंटीजर है, नॉट इंटीजर। इंटीजर नहीं है तो आप क्या बोलेंगे कि 7 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि अगर 6 एंड 8 का कोई भी 2 नंबर का जो भी एलसीएम होगा वो एलसीएम उन नंबर से डिविजिबल होगा। डिविजिबल है ये कैसे पता चलेगा, आंसर क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम उस फॉर्म में राइट कर लें, एलसीएम ऑफ, एग्जाम्पल नहीं पॉइंट नोट कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज सी। ए एंड बी का एलसीएम कितना है सी है, तो इम्प्लाइज दैट सी अपॉन ए और सी अपॉन बी शुड बी इंटीजर।
शुड बी इंटीजर। ये क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते थे 1/4 प्लस 1/√2 ऐसे करते थे, तो एलसीएम क्या लेते थे? 4√2 बोल देते थे एलसीएम 4√2। बट इसका 4 एंड √2 का एलसीएम 4√2 नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर 4√2 एलसीएम है तो वो 4 एंड √2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 4√2 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? √2 आ रहा है। √2 इंटीजर है, √2 नॉट बिलोंग्स टू आई। यहाँ पे तो आ रहा है 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एंड √2 का एलसीएम 4√2 नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ से क्या पता चलेगा? 4 कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। और √2 कौन सा है? इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का एलसीएम कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर का। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? फंक्शन टॉपिक में जब आप पीरियड निकालेंगे, पीरियडिक फंक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे यूज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट क्या डालेंगे कि एलसीएम ऑफ रैशनल एंड irrational numbers। ठीक है, एलसीएम नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। रैशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम क्या है? नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अब अगर आपके दोनों इरेशनल नंबर हैं तो इरेशनल इरेशनल का एलसीएम मे और मे नॉट बी पॉसिबल। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या राइट करोगे? एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर। कौन से नंबर? इरेशनल नंबर मे और मे नॉट पॉसिबल, मे और मे नॉट बी पॉसिबल, मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे √2 गिवन है और √3 गिवन है। दोनों कैसे नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो अगर आप इनका एलसीएम निकालना चाहोगे तो एलसीएम आप क्या राइट करोगे? √6। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं √6 एलसीएम है या नहीं। अगर एलसीएम है तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? आंसर क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। मतलब √2 एंड √3 का हमने एलसीएम बोला √6। अगर √6 एलसीएम है तो √6 √2 और √3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। और इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? √3। दिस इज नॉट इंटीजर। और यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आ रहा है? √2। दिस इज नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि √2 और √3 का एलसीएम √6 नहीं है। तो यहाँ पे तो एलसीएम नहीं मिला। अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने राइट किया 2√2 और यहाँ पे ले लिया 3√2 ऐसे। तो 2√2 एंड 3√2 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6√2। कितना? 6√2। अच्छा, 6√2 आया कैसे? मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिया ना। 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा नेक्स्ट? 4√2। फिर कितना आ जाएगा? 6√2। और इसका 3√2 के मल्टीपल्स कितने आएंगे? 3√2। नेक्स्ट मल्टीपल कितना आ जाएगा? 6√2। तो 2√2 एंड 3√2 का एलसीएम कितना आ रहा है? 6√2। अब 6√2 एलसीएम है या नहीं है, इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करोगे? 6√2 को डिवाइड करो 2√2 से और फिर 6√2 को आप किससे डिवाइड करोगे? 3√2 से। आंसर इंटीजर आना चाहिए। देखो ये कैंसिल आ गया, कितना हो गया? 3। यहाँ से भी ये कैंसिल हुआ, कितना आया? 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। तो इर्रेशनल नंबर का एलसीएम मे और मे नॉट बी पॉसिबल। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। कभी-कभी किसी केसेस में मिलेगा, किसी केसेस में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया 2√3 और यहाँ पे ले लिया हमने यही 2√2 ये। अब इस केस में कितना हो जाएगा? 2√6 कितना आएगा? 2√6। तो 2√6 इन दोनों का एलसीएम नहीं, क्योंकि डिवाइड करने पे आंसर इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसी में थर्ड पॉइंट नोट करते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एलसीएम ऑफ ऐसे दिए A/B, C/D और E/F। ये फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम ऑफ जो न्यूमरेटर दिया है उसका तो एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ A, C, E इनका एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे? HCF। HCF ऑफ B, D, F इनका HCF निकालेंगे। सिमिलरली इनका HCF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCF ऑफ फ्रैक्शन A/B, C/D
और ई अपॉन एफ। तो जो न्यूमरेटर है उसका आप एचसीएफ निकालोगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो क्या राइट करोगे, एचसीएफ ऑफ ए सी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ बी डी एफ। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एंड ये पॉइंट कौन सा हो गया था, लेट मी चेक, 7th 8th पॉइंट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, 9th पॉइंट लेते हैं। 9th में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे इस टाइप से गिवन है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो एक्चुअल में होता क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो का मतलब होता है कि दोनों में हम प्लस वन कर दें, क्या कर दें, प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन डी। सिमिलरली अगर आप डिविडेंडो करते हो, डिविडेंडो का मतलब क्या होता है कि दोनों में माइनस वन कर दो, ए माइनस वन और सी अपॉन डी माइनस वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी और सी माइनस डी अपॉन डी। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो हुआ। अब दोनों अगर आप एक साथ अप्लाई करोगे, ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और बोला यूज अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साथ में अप्लाई किए, तो फिर ये होगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये होता है एक्चुअली में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है, प्लस वन करना दोनों में, डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, दोनों में माइनस वन करना। और दोनों एक साथ यूज करें तो हम ऐसे राइट करेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास ऐसे ये फ्रैक्शन में नंबर गिवन है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ठीक है। तो इसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कर सकते हैं, जैसे ए प्लस 3c प्लस 5e। तो न्यूमरेटर में हमने क्या किया हुआ है, 135 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे यहाँ पे भी करोगे, बी प्लस 3d प्लस 5f, सेम फॉर्मेट से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। बस दोनों में क्या होना चाहिए, सेम लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। जैसे आप न्यूमरेटर में करेंगे वैसे ही डिनोमिनेटर में करेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे ए टू पावर कोई भी पावर ले लिया, ए टू पावर 1/n, ठीक है। अब ए पी पावर हमने कितना लगाई, 1/n, फिर कितना सी है, बी राइट कर दिया, सी टू पावर 1/n, और यहाँ पे कितना है, ई टू पावर 1/n। तो जो कॉम्बिनेशन हमने नोमीटर में लिया हुआ है वही कॉम्बिनेशन किस में लेंगे, डिनोमीटर में लेंगे। तो यहाँ पे भी यही पावर लगाएंगे, डी टू पावर 1/n प्लस एफ टू पावर 1/n, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नोमिनेटर अपॉन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नोमिनेटर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गया। एंड नाउ 10th पॉइंट, 10th पॉइंट में हम कुछ इनक्वालिटीज वाले पार्ट ले लेते हैं, जैसे x-2 और 2-4, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, 4-x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये बेबी कर मेथड है, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी डिटेल में कर लिया, जस्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट रिकैप कर ले रहे हैं, सो दैट आपको कुछ कन्फ्यूजन से वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे पहले सबसे पहली कंडीशंस होती है कि जो भी वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए एंड पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट में तो सेटिस्फाई हो रहा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए इस टाइप का, x प्लस माइनस ए। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड में x के साथ माइनस आ रहा, तो अब माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो x-2, और यहाँ पे कितना हो गया, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जब ये माइनस गिवन है, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन हो जाएगा। तो x-2 और यहाँ पे कितना हो गया, x-4 लेस देन इक्वल टू 0। ये हुआ क्यों,
मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 3 इज़ ग्रेटर देन 2। अब दोनों में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे कितना हो रहा है -3 और यहाँ पे कितना हो रहा है -2। अब कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया? रिवर्स हो गया। इतना कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से रूट्स निकालेंगे। तो x माइनस 2 को सॉल्व किया तो x इक्वल टू 2 आएगा, मतलब 0 पुट कर दो। x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 एंड 4 आ रहा है। अब इन 2 एंड 4 को नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? -इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या आएगा? +इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2 प्लॉट किया, यहाँ पे कितना प्लॉट किया? 4। अब इन दोनों में जो ग्रेटर रूट होता है उसके राइट में प्लस का साइन लगाते हैं। तो 2 एंड 4 में ग्रेटर रूट कौन सा है? 4 है। तो राइट में प्लस का साइन लगा दोगे, ऐसे प्लस माइनस प्लस, ऐसे ये साइन लगा दिया। अब चेक करते हैं फॉर इक्वल टू 0। फॉर इक्वल टू 0 भाई, यहाँ पे जो साइन है उसमें लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। तो आपको ये चेक करना कि ये जो इनक्वालिटी दी है ये 0 कब होगी? तो 0 कब होगी? 2 पे 0 होगी और 4 पे 0 होगी। भाई x इक्वल टू अगर आप 2 पुट करते हो तो 0 हो रही। तो 2 एंड 4 पे ऐसे डार्क सर्कल लगा देंगे। कौन से सर्कल लगाए? डार्क। इसका मीनिंग क्या है कि 2 एंड 4 क्या है? इसके पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या गिवन है? लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक है? तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू 2 टू 4। अब 2 एंड 4 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लिया हुआ है। क्लोज ब्रैकेट क्यों लिया है? क्योंकि 2 एंड 4 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कवर किए, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है? क्लोज ब्रैकेट लिया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसमें एक चीज़ कुछ और एक हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं। 11th, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका पहले आप d निकालोगे। d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d आपने निकाला, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4a लेस देन 0 आ रहा है। अब d अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका d क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें कंडीशन क्या होगी? d लेस देन 0 है और a क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस आएगा, ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं आएगा कभी भी। तो ये इनक्वालिटीज एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की रियल वैल्यूज के लिए कुछ भी रखो, ये ऑलवेज जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। और ये डिटेल में मैंने वैसे बता भी दिया आपको ऑलरेडी। हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स कराया था, बेसिक मैथमेटिक्स में पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, फिर सेट्स के बारे में पढ़ाया था, बेबी कर्व मेथड, रूल्स ऑफ इनक्वालिटीज, फिर इसके बाद मॉडुलस इनक्वालिटीज, स्क्वायर रूट इनक्वालिटीज, और वहाँ पे भी एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनक्वालिटीज भी कराया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज में ये टॉपिक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है। और वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट वीडियोज आपको ऑन टाइम पे मिलते रहें। और आपके जो भी सजेशंस हैं, आप जो भी इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं या कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, चेंजेस करना है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट करें। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो जैसा भी आप सजेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने मेथोडोलॉजी में और टॉपिक्स जो भी आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।